सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 7 की प्रश्नावली 2.1 हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमें दिया गया है ज्ञात कीजिए, और उसमें भी दिया गया क्वेश्चन नंबर ए जिसके दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखना है। हमें दिया गया 24 का 1/2 भाग। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंदी में का और इंग्लिश में अगर ऑफ अगर आपको यहाँ पे दिया मिले तो उसका मतलब गुणा का निशान हमें लगाना है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको का मिले इसका मतलब किसका निशान लगाना है, गुणा का। जैसे हम हल करते हैं सवाल नंबर 1, लिखेंगे 24 का की जगह गुणा और 1/2 का 1/2। ऐसे सवाल हमने पहले भी हल किए थे। सवाल नंबर 3 हल किया था हमने जैसे इसी प्रश्नावली का। 24 की गुणा 1 से करने पे क्या आता है 24, और भाग में कितना है 2, यानी 24 में 2 का भाग लगाना है। और मुझे उम्मीद है कि 24 में 2 का भाग सभी बच्चे लगा देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 12। जब शेषफल बचे तो मिश्रित रूप होता है, लेकिन जब सीधा आंसर आए तो हमें सीधा आंसर ही लिखना है, और इनमें ऑलमोस्ट में सब में सही सीधा आंसर ही निकलेगा। जैसे ए का सेकंड पार्ट था 46, का की जगह हम गुणा का निशान लगाएंगे और 1/2 का 1/2। तो देखिए 46 की गुणा 1 से, जैसे ये पहले भी आपको बताया हुआ सवाल नंबर 1 में कि ये ऊपर अगर सिंगल संख्या तो वो अंश रहेगा, अंश होता है ऊपर वाला। तो 46 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 46, भाग में कितना है 2, और 2 के पहाड़े का हम भाग अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या है। और नहीं तो ये देखो 2 दूना 4, ऊपर से 6, 2 दिया 6, खत्म। उत्तर कितना आएगा 23। अब ये था ए का। अब हम देखेंगे बी नंबर सवाल। बी नंबर जो सवाल है उसमें भी दो भाग है। जैसे पहला में भाग दिया गया है 18 का 2/3, और सेकंड इसमें हमें दिया गया है 27 का 2/3। तो देखिए उसी तरीके से हमें हल करना है। 18 का की जगह गुणा का निशान, 2/3। तो 18 दूना कितना हुआ 36, भाग में कितना है 3, और 3 का भाग तो मुझे पता आप लगा देंगे कि 3 का एक बार जाएगा 3 एकम 3, और 3 का 6 में जाएगा 2 बार। भाग आप लगाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार इसका दूसरा जो सवाल है वो दिया 27, का की जगह गुणा का निशान और 2/3। तो देखो 27 की 2 से आप गुणा करके देख सकते हैं 54 आएगा। 3 का भाग लगा के भी आप देख सकते हैं कितनी बार जा रहा है, कुछ इस तरीके से 54 डिवाइडेड बाई 3, 3 एकम 3, बच गया 2, 3 आठे 24, यानी उत्तर कितना है 18। इसी प्रकार हम इसका सी नंबर सवाल देखेंगे जो हमें दिया गया है। उसमें भी पहला भाग है 16 का 3/4, और दूसरा भाग है 36 का 3/4। तो पहला सवाल हमारे पास है 16 का की जगह में गुणा का निशान लगाना और 3/4। तो ये 16 की गुणा 3 से करेंगे तो 16 का हम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, भाग में कितना है 4, और भाग लगा देंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 36 का की जगह गुणा का निशान 3/4। देखो अगर आप भाग लगा पाओ तो पूरा उत्तर चला जाएगा 4 9 36, और 9 की 3 से गुणा करें 9 तिया 27। अगर आप भाग नहीं लगा पा रहे हैं तो 36 की गुणा 3 से तो आप कर पा रहे हैं, 36 की 3 से आप गुणा करेंगे तो आएगा 36 एकम 36, 36 दूना 72, 36 तिया 108, भाग में कितना है 4। ये आप गुणा करके देख सकते हैं, और फिर 108 में 4 का भाग भी लगा कर देख सकते हैं, जो कि हमारे पास आ रहा है 4 दूना 8, बचे हैं 2, ऊपर से उतरेगा 8, 4 7 28, तो कितना उत्तर आएगा 27। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारा उत्तर आया है 27। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर डी हम हल करेंगे। डी में भी दो पार्ट है। पहला है 20 का 4/5,
और दूसरा है 35 का 4/5। तो सिंपल वही है, हमें करना क्या है, पहले सवाल में है 20 का की जगह गुणा का निशान और 4/5। तो देखो 20 की गुणा 4, ये तो हमने तीसरे सवाल में किया भी था शायद, 20 चौके 80, और 5 का में क्या लगाना है, भाग। जैसे हम लगा देते हैं यहाँ पर 80 में 5 का भाग, 5 एकम 5, बच गया 3, ऊपर से उतारा 0, 5 छंग 30, यानी हमारा उत्तर कितना आया, 16। इसी प्रकार इसी का सेकंड क्वेश्चन डी का ही है, जो हमें दिया गया 35 का, यानी का कीजिए गुणा का निशान और 4/5 भाग। तो देखो 35 की गुणा हमें 4 से करनी है, आप रफली करके देख सकते हैं, ये तो सिंपल सी गुणा है। तो 35 एकम 35, 35 दूना 70, 35 तिया 105, 35 चौके 140, भाग में है 5, 140 में 5 का में क्या लगाना है, भाग। 5 दूना 10, बच गया 4, ऊपर से उतारा 0, 5 आठे 40, यानी उत्तर कितना आएगा, 28, यानी 28। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 5 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में दिया गया गुणा करो और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करो। देखिए सबसे पहले हमें गुणा करनी है, लेकिन गुणा करने के लिए जो सिंपल तरीका हम यूज करते थे वो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 की गुणा आप किससे करें, 5 से, 1 से, या ये 5 से। ये तो हमें पता है नीचे वाला 5 ये तो सिंगल है, लेकिन अंश भी हमें 2 दिख रहे हैं, ये एक्चुअली 2 नहीं है, ये मिश्रित भिन्न है, जो हमने हल करके एक बार निकाला भी था। मिश्रित भिन्न करना तो हमने सीख लिया था कि बट्टे में पहाड़ा, ऊपर सेंसफल, सामने भागफल, लेकिन अगर मिश्रित भिन्न दियो तो उसको सिंपल भिन्न में कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए अगर आपको कभी मिश्रित भिन्न दी गई है तो पहले उसी को हल करो, गुणा बाद में करेंगे। तो गुणा वाले पार्ट को एक बार छोड़ दो, इसी को हल करते हैं। 5 सही 1/5, ठीक है, 5 एंड 1/5। इसमें हमें क्या करना है, एक चीज क्लियर है, आपको एक बार में ध्यान से लिख लेना कि जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ये होता पहाड़ा, इसकी हमें गुणा करनी है, सामने वाला क्या होता था, भागफल, भागफल से, और ऊपर वाला जो संख्या होती है वो होता है सेंसफल, सेंसफल को हमें जोड़ना होता है, वो भी लास्ट में, पहले गुणा फिर ही आप सेंसफल को जोड़ोगे। कैसे, चलिए समझते हैं। देखो यहां पे देखो हमारा पहाड़ा कितना है, 5, गुणा में भागफल सामने वाला होता है कितना है, 5, और बाद में प्लस होगा जो कि सेंसफल है, सेंसफल अब ऊपर वाला 1। तो देखो 5 की 5 से गुणा 25, और 1 कितना आ गया, 26, ठीक है। तो अब देखो गुणा तो हम बाद में करेंगे, अभी तक कर नहीं रहे हैं, लेकिन अभी हमने जो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में यूज किया, तो ऊपर वाली संख्या हमारी कितनी आ गई थी, 26। याद रखना पहाड़े गुणा भागफल से और सेंसफल को जोड़ना है वो, और नीचे वाला पहाड़ा वैसे का वैसा, इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो पहाड़ा वैसे का वैसा। मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए सिंपल, हमें 3 की गुणा 26 से करनी है, जो नॉर्मल आप कर सकते हो, अगर ऐसे सीधा ना आए तो आप लिख के कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हो गया हमारे पास 26 से कम 26, 26 दूना 52, 26 तिया 78, 78, भाग में कितना है, 5। अब आपको क्या करना है, गुणा करने के बाद फिर से मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना है। तो अगर इस सवाल को मिश्रित भिन्न में बदलना है तो पहले करना पड़ेगा आपको भाग, कुछ इस तरीके से, 78 में 5 का भाग, 5 एकम 5, बच गया 2, ऊपर से उतारा 8, 5 25, बच गया 3। तो मिश्रित भिन्न में तो हमने पहले भी हल किया था, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला था, जो अगर आपको याद होगा तो ठीक है, वरना फिर से हम देख लेंगे। नीचे पहाड़ा होता है, ऊपर होता है सेंसफल, और सामने होता है भागफल, इसको हम याद रखेंगे। तो पहाड़ा, पहाड़ा तो वही होता है जो हमारे दिया हुआ है, कितना है, 5, वो तो नीचे का नीचे ही रहेगा। ऊपर सेंसफल, जो कि हमने भाग करके देखा, सेंसफल हमारा 3 आया था, और सामने आएगा भागफल जो कि 15 आया था। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल क्या होगा,
कंप्लीट। आगे इसी के हम देखते हैं बी नंबर सवाल जो हमें दिया गया है यहाँ पर 5 गुणा 6 सही 3/4। तो सबसे पहला गुणा हम बाद में करेंगे, पहले इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। और इसके लिए सिंपल बता दिया मैंने, नीचे तो पहाड़े ही रहेगा, लिख दिया हमने, और ऊपर होता पहाड़े की गुणा भागफल से। तो पहाड़े गुणा भागफल से करके देख लेना आप, होगा 4 छिंग 24, और जो उत्तर है उसमें सेंसफल को जोड़ना है। तो 4 छिंग 24 में सेंसफल 3 जोड़ दो, 24 और 3 कितना होता है 27। अब 5 की गुणा हमें किससे करनी है 27 से। तो 27 5 जो होता है 135, भाग में कितना है 4। तो हमें क्या करना है 135 में 4 का भाग लगाकर देख लेना है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, एक बच्चा ऊपर से 5 उतरा, 4 तिया 12, 3 बच्चा। सेंसफल और भागफल आपके सामने है, और फॉर्मूला जो आपको बताया था वो भी आपके सामने है, ये रहा मिश्र भिन्न में बदलने का, क्योंकि अब मिश्र भिन्न में बदलना है हमें। तो नीचे आएगा पहाड़ा जो कि आपके पास है 4 का 4, भाग करने पे आएगा सेंसफल जो कि आपके सामने है 3 ऊपर, और भागफल आएगा सामने जो कि आया था 33। तो इस तरीके से हमें इन सवाल को हल करना है। जैसे हमें दिया गया सी नंबर सवाल 7 की गुणा 2 से 1/4। तो ये वाली गुणा हम बाद में करेंगे, पहले इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। तो पहाड़ा लिखने में एज इट इज रहेगा, लेकिन पहाड़े की गुणा आपको भागफल से करनी है। तो 4 दूना 8 और सेंसफल जोड़ दो, 8 और 1 9। 7 की गुणा 9 से करनी है, तो 7 9 में होता है 63 63, भाग में कितना है 4। और मुझे लगता है ये भाग भी अगर अब आप कर लोगे, एक बार के लिए मैं बता देता हूँ, आगे से आप भाग स्वयं करेंगे। तो 4 एकम 4, बच गया कितना 2, ऊपर सूत्रा 3, 4 5 20, बच गया कितना 3। तो पहाड़ा सेंसफल जो ऊपर आएगा 3, और भागफल जो कि 15 आएगा सामने। अब इसी प्रकार सवाल नंबर डी जो कि हमें दिया 4 गुणा 6 सही 1/3। तो देखो 4 गुणा वैसे का वैसे, इसे सिंपल करते तो 3 छिंग 18 और 1 प्लस करना है, 3 छिंग 18 और 1 19 बट्टे में 3। 19 की गुणा 4 से कर दो, या 4 की गुणा 19 से कर दो, कुछ भी कर दो। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तेरह 57, 19 चौक 76, और भाग किसका करना हमें 3 का। चलिए लगा देते हैं। 3 दूना 6, बच गया 1, उतरा 6, 3 5 15, बच गया 1। तो हमें लिखना है पहाड़ा वैसे का वैसे, ऊपर सेंसफल सामने भागफल। तो ऊपर सेंसफल सामने भागफल। इसके अंदर याद रखना, ये फॉर्मूले याद रखना, ये मिश्र भिन्न बनाने का और ये मिश्र भिन्न से सरल भिन्न बनाने का। सवाल नंबर ई 3 गुणा 1/4 गुणा 6। देखो इस सवाल में कुछ नहीं हुआ है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 3 गुणा नहीं 3 सही है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, बस आगे वाली जो सिंगल संख्या पीछे चली गई और पीछे वाली मिश्रित भिन्न आगे आ गई है। तो हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को पहले हल करते थे, पहले इसको हल करेंगे। 4 तिये 12 और प्लस 1 13 बटे में 4, और गुणा में 6 वैसे का वैसा। 13 की गुणा करनी है 6 से, 13 छिंग 78 78 बटे में 4। तो 78 में 4 का भाग लगाना है, 4 एकम 4, बच गया 3, ऊपर से उतारा 8, 4 निम 36, 2 सेंसफल बचा है और ये भागफल है। लिखने का तरीका आपको पता है, पहाड़ा वैसे का वैसे, सेंसफल ऊपर, भागफल 19 जो आया है वो रहेगा सामने। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर है एफ, जो कि यहां पर दिया गया है 3 सही 2/5 गुणा में 8। चलिए मिश्र भिन्न को सरल करते हैं। 5 तिया 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, और भाग में कितना है 5।
गुणा में कितना था 8। 17 की गुणा हमें किससे करनी है 8 से, तो ये हो गया 17 में 136 और भाग में कितना है 5, यानी 136 में 5 का क्या लगाना है हमें भाग। 136 में 5 का भाग लगाकर आप देख सकते हैं 5 दूना 10 बच गया 3, ऊपर से उतारा 6, 5 7 35 बच गया 1। तो पहाड़ा वैसे का वैसे, सेंसफल ऊपर भागफल सामने, सेंसफल ऊपर भागफल सामने। तो ये हमारा सवाल नंबर हो गया F कंप्लीट। तो इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट होता है। इसमें एक चीज और देखिएगा, हमें बोला गया था कि इसको गुणा करके मिश्रित भिन्न में हल करो, यानी पूरा कंप्लीट हल करना है। तो सारे हमने हल कर दिए। एक सवाल नंबर ई में एक और देख लेना। वैसे तो ये कंप्लीट हमने कर दिया, लेकिन अभी भी ये और सिंपल हो रहा है। कैसे? इसको आप यहां तक छोड़ोगे तो भी सही है। अगर इसको आप यहां तक करते हो कि 19 तो था, ये 2/4 और हल हो रहा है। जैसे 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो इसको भी हम आगे हल कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 6 होता है पूरा कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में हमें फिर से ज्ञात करने का दिया हुआ है और यहाँ पे मिश्र भिन्न दी गई है और का के बाद 1/2 दिया है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये चीज तो आपको पता है कि मिश्र भिन्न को पहले हल करते हैं। ये ए का पहला सवाल है, 2 सवाल है एक के अंदर 2 पार्ट में। तो पहले इसे हल करते हैं। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बनाते हैं, 4 की 2 से गुणा, 4 दूना 8 और ऊपर जो संख्या उसका प्लस, तो 4 दूना 8 और 3 11, भाग में है 4। का की जगह गुणा का निशान और 1/2 वैसे का वैसे। इसे हम हल करते हैं। तो 11 की गुणा 1 से, ऊपर की गुणा ऊपर, अंश की और हर की गुणा हर से। तो 11 की गुणा 1 से करने में कितना आएगा 11। 4 की गुणा 2 से करने में कितना आएगा 4 दूना 8। और इसको हमें क्या बनाना है मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाग, क्योंकि 11 में 8 का हमें क्या करना है भाग। 8 एकम 8, 3 सेंसफल। पहाड़ा वैसे का वैसे, सेंसफल ऊपर जाता है और भागफल जाता है सामने। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर ए का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं ए का सेकंड पार्ट। 4 से 2/9, पहले इसी को मिश्र भिन्न को सरल करते हैं। तो 4 निम 36, 36 और 2 कितना हो गया 38, भाग में कितना है 9 और का की जगह गुणा और 1/2 का 1/2। 38 की गुणा हम करते हैं 1 से, तो ये आएगा 38 एकम 38 और 9 की गुणा करते हैं 2 से, 9 दूना 18। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप कट कर सकते हैं 2 से 38 तो पहले कीजिएगा। अगर नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज है, तो सीधा गुणा करके आप लिख दो। ठीक है, तो ये 38 बट्टे आया 18। अब हमें क्या करना है कि या तो इसको आप काट लीजिए या इसका भाग लगा दीजिए। जैसे आप क्या करते हैं 38 में 18 का भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा। और अगर भाग लगाने से पहले आप काट सकते तो देखो, जैसे ये भी 2 के पाड़े में जा रहा है, ये भी 2 के पाड़े में जा रहा है। ठीक है, तो हम कॉमन पाड़े से काट सकते हैं। जैसे 2 निम 18 और 2 के पाड़े से ये भाग अगर आप लगा पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो लगा के देख लो। 2 एकम 2 बच गया 1, 2 निम 18, यानी कितनी बार गया 19 बार। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 19/9। अभी मिश्र भिन्न में बदलना है तो 19 में हम 9 का क्या लगा देंगे भाग। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, बच गया 1। तो हम क्या करेंगे 9 का 9, शेषफल ऊपर भागफल सामने। और कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि काटा क्यों, तो आप सीधा 38 में 18 का भाग तो लगा ही सकते हैं। 18 दूना 36, बच गया 2। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, अगर हम काटते नहीं तो हम ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं कि 18 टेबल, शेषफल ऊपर, भागफल सामने। तो हम क्या करते हैं, ये भागफल जो सामने है उसको तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये 2 एकम 2 और 2 निम 18 से कट जाता तो 1/9 ही आता। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर वही आना है। तो अब आ रहा है इसी में सवाल नंबर बी। उसके भी 2 पार्ट है, तो हम पहले पहला पार्ट देखते हैं, वो है 3 सही 5/6 का 5/8 भाग। तो इसमें पहले मिश्र भिन्न को सरल करते हैं। 6 × 18, 18 में 5 को जोड़ना, आप जोड़कर देख सकते हैं
23 और भाग में कितना है 6, गुणा में का कीजिएगा गुणा और 5/8। 23 की गुणा 5 से करनी आप आराम से लिख के कीजिएगा, 23 5 115 और 6 की गुणा किससे करना है 8 से, 6 8 48। हाँ अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी एक्चुअली पढ़ा आया, इतनी देर तो छोटी छोटी संख्या चल रही थी। 115 में 48 का भाग, प्रॉब्लम होती है 48 का पढ़ा नहीं आता, थोड़ा तो बना सकते हैं। 48 से कम 48, 48 दूना 96, 48 से 144, तो 144 तो ज़्यादा आ गया, 48 दूना 96, माइनस करेंगे तो बचेगा 9 1 19, ये भागफल ये सेंसफल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे कि 48 पहाड़ा था, सेंसफल आया 19, भागफल आया है 2, ये भागफल का भय लिखा था क्योंकि 48 दूना 96 2 बार। इसी के साथ हमारा बी का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, जो हमें दिया गया है 9 सही 2/3 का 5/8 भाग। तो देखो पहले 9 सही 2/3 को सरल करते तो 3 निम 27, इसकी गुणा करते और ये जोड़ते तो 3 निम 27 और 2 प्लस करने पे 29, भाग में 3 का कीजिए गुणा 5/8 वैसे का वैसा। देखिए अब थोड़ी गुणा भाग बड़े हो सकते हैं पर सवाल नहीं। 29 की गुणा 5 से करनी है, आप आराम से लिख के कर सकते हैं। 29 5 जो होता है 145, भाग में 3 8 24, 24 का भाग लगाना है, मुश्किल लग रहा होगा बट है नहीं क्योंकि 145 में 24 का पढ़ा आप नॉर्मली तो बता सकते हैं, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौकी 96, 24 5 120, 24 6 144, बनाकर देख लेना आप। यहाँ पे अच्छा हमारे पास 1, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहाड़ा था 24 का, शेषफल आया 1 और भागफल आया है 6, तो ये हमारा सवाल नंबर 7 होता है कंप्लीट। दोनों ए और बी के दोनों पार्ट होते हैं कंप्लीट। इसी में आगे सवाल नंबर 8 हमें दिया गया है यहाँ पर कि विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए और उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी की एक बोतल दी, यानी कुल पानी हमारे पास 5 लीटर है। विद्या ने कुल पानी का उपयोग किया है और शेष पानी का प्रताप ने यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग 2/5 भाग यूज किया, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, किताब में दिया हमें 2/5 भाग यूज किया है उसने विद्या ने, बाकी पिया है प्रताप ने। तो हमें बताना विद्या ने 2/5 भाग नहीं, हमें लीटर में कितना पानी पिया वो बताना है। तो देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कुल पानी कितना है, ये हम पहले प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। कुल पानी है 5 लीटर जो कि हमें दिया गया है। अब विद्या ने कितना पानी पिया था, विद्या ने पानी पिया 2/5 भाग, ये भिन्न में हमें दिया गया है 2/5 भाग, लेकिन इसको हम जब लीटर में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो भाग हमें दिया गया वो लिखेंगे और उसके गुणा में टोटल पानी कितना वो लिख देंगे, गुणा में 5। और ये समीकरण तो आपने पहले हल कर रखी है, 2 की गुणा 5 से 2 5 10 और भाग में कितना है 5, 5 का 10 में भाग जाएगा 2 बार, और ये हमने निकाल लिया है कितना लीटर पानी पिया उसने, तो उसने पिया 2 लीटर पानी। अब शेष पिया है प्रताप ने कितना पिया है 3 लीटर, क्योंकि 5 में से 2। अब लिख देते हम प्रताप ने जो पानी पिया था वो कितना था। देखो हमें पता चल गया 5 में से 2 लीटर विद्या पीगी और शेष जो पानी पिया वो प्रताप ने पिया था, तो प्रताप ने 3 लीटर पानी पी लिया। लेकिन अब हमें यहां पर दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में कि पानी की कुल मात्रा का कितने भिन्न में प्रताप ने पानी पिया, हमें भिन्न निकालनी है, यानी कि जो फ्रैक्शन में हमें बताना है कितना पिया। 3 लीटर तो पिया है, लेकिन अब हमें इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, देखो प्रताप ने पानी पिया बराबर, देखो सिंपल सी एक चीज होती है, जब भी आपको भिन्न में निकालना हो
तो एक तो जिसका निकालना उसने कितना पानी या जो भी चीज़ यूज की है, तो प्रताप ने जो कुल पानी पिया, और भाग में आता है कि कुल पानी एक्चुअली में था कितना। तो प्रताप ने पानी पिया है 3 लीटर और टोटल पानी हमारे पास था 5 लीटर, यानी प्रताप के भिन्न में कितना आ गया 3/5 भाग उसने यूज किया है। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 8 और प्रश्नावली संख्या 2.1 होती है कंप्लीट।